दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कबीर साहब जी का उलटवासी शब्द का पहला कड़ी है। हमें तीन चीज मंगवा दो बलम जी, हम तुमसे राजी हैं। धरती के सारी आकाश से का लहंगा, पानी के चोली सिवा दो बलम, हम तुमसे राजी हैं। आप जी समझाते हैं कि हमें तीन चीज मंगवा दो बलम, हम तुमसे राजी हैं। धरती की सारी आकाशिक लहंगा, हमें पानी के चोली सिलवा दो बलम, हम तुमसे राजी हैं। तो साहब समझाते हैं कि पूर्व जन्मों के संस्कारों में मानुष जन्म में आई हुई आत्मा चूक गई है, जो कि आज वो निचली योनियों में से गुजर रही है, मगर उसका ख्याल मनुष्य जन्म में उसका लगा हुआ है। उस मालिक से गुहार करती है कि हे प्रभु, हमें मनुष्य शरीर आप दे दो, ताकि मैं आपका सुमिरन भजन करने के लायक बन जाऊं। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। यही उस कुल मालिक के आगे गुहार करती है। आखिर ये गुहार क्यों करती है? मनुष्य शरीर में कैसे आना चाहती है? वो संकेत भी करती है कि धरती के सारी, देखिए जो पृथ्वी है ये संसार की जननी है, माता है। सारे संसार के जीव इसी पृथ्वी पर आकर अपना जीविका चलाते हैं, अपना जीवन व्यापन करके फिर अपने उस लोक चले जाते हैं। तो ये पृथ्वी भी एक जननी माता है, मगर इस पृथ्वी पर जीव का, पृथ्वी से जीवों का अंकुरण नहीं होता। मनुष्य जन्म का इसका अंकुरण होता है माता के उदर से। उस पांच तत्व के जो मनुष्य जन्म है, उस माता के उदर की मांग करती है आत्मा, कि जो माता का उदर है वो भी एक पृथ्वी है, जो कि जीव का अंकुरण वहां से होता है, जीव वहां से पैदा होता है। वही आत्मा कहती है कि हमें ऐसे पांच तत्व की कोई माता अपने उदर में हमें ले ले। उस धरती से हम पैदा हों जो मां का उदर है, और उस उदर में जब पांच तत्व के पुतलों माता पिता के संयोग से जब जीव की रचना होती है, तो ये पांच तत्व का पुतला है, और पांच तत्व से सारा संसार भी चल रहा है। मगर जितने जीव जो मनुष्य शरीर से नीचे के जो जीव हैं, ये सभी कोई एक तत्व का है, कोई दो का, कोई तीन का, तो कोई चार का। जैसे कि पेड़ पौधे जो हैं, घास फूस हैं, ये एक तत्व जल का है सिर्फ इसमें। और जो कीड़े मकोड़े हैं, इसमें पृथ्वी और अग्नि का तत्व है। जो पक्षी हैं, इनमें पृथ्वी, अग्नि और पवन का तत्व है। जो बैल गोरु पशु हैं, इनमें अग्नि, पृथ्वी, पवन और जल का तत्व है। मगर जो पांचवा तत्व है, उसमें ये चारों तत्व है ही, मगर इसमें आकाश तत्व भी है। उसी आकाश तत्व को, यानी आकाश तत्व एक चेतन सत्ता है, विवेक है। इसलिए उस आकाश तत्व के सहित पांचों तत्वों को मांग रही है। पांच तत्व आकाश तत्व है, वही एक लहंगा का रूप है, वो चेतन लहंगा है।
जो पूरा शरीर चेतना से भरा होता है, हर अंग अपना बचाव रखती है, क्योंकि वो चेतन सत्ता रोम रोम में समाई होती है। इसीलिए वो आत्मा कहती है कि हमें वह आकाशे का लहंगा यानी कि चेतन हमको बना करके भेजे। वो चेतना मांग रही है, जो मनुष्य जन्म में जो पहले उसको मिला था वही फिर मांग रही है कि हमें वो चेतन लहंगा, चेतन रूपी लहंगा हमारे को दे दे। कैसे मिलेगा ये? कि जब माता पिता के संयोग बनता है तो ये जो पिंड हमारा जो संवरता है, तो ये एक बूंद पानी से ही, पानी से पिंड संवरता है। माता का रज और पिता के बीज से ये सृष्टि की रचना होती है। इसी उसी पानी की कहती है आत्मा कि पानी का चोली सिलवा दो। यानी कि जितनी भी रचनाएं बनती हैं शरीर 5 तत्व के, ये पानी से ही पिंड संवरता है। यही साहब उस आत्मा की पुकार को एक उलटबासी के हिसाब से साहब ने इस शब्द की रचना किया हुआ है, जो कि यही कह रही है कि जब हमें ये मिल जाएगा तो हम आपका सुमिरन भजन करने के लायक बन जाएंगे। और भी वो आत्मा क्या मांग रही है, जिसका खुलासा अगली कड़ी करेगी, जो कि अगली वीडियो में हम आप सबके सामने प्रत्यक्ष करेंगे। जब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।